देश अब तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना से सामने आ रही है। गोहाना में अन्नू किन्नर को मिली जान से मारने की धमकी। व्हाट्सएप के माध्यम से मिली जान से मारने की धमकी तो अन्नू किन्नर पहुंची डीसीपी कार्यालय। जी बता दें कि गोहाना में अन्नू किन्नर जो कि समाज सेवा में लगातार आगे काम कर रही है और उनको भी जान से मारने की धमकी देने का जो मामला है वो सामने आया है। बता दें कि साफला की रेशमा और दीपक पर जान से मारने का आरोप जो है अन्नू किन्नर के द्वारा लगाया गया है और आज गोहाना में डीसीपी कार्यालय पहुंची है और उन्होंने डीसीपी भारती डब्बास को न्याय की मांग की गई है और उन्होंने कहा है कि मेरे साथ कभी भी कुछ भी अनहोनी हो सकती है, जिसको लेकर वहां पर वो पहुंची थी। और उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा जो नाम है रेशमा और दीपक का उनके द्वारा लिया गया है कि इनके द्वारा जो है हमें व्हाट्सएप के माध्यम से बार बार धमकी दी जाती है और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे को कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेवार रश्मि और दीपक होंगे। तो आज सुनिए अन्नू किन्नर के द्वारा क्या जानकारी दी गई है। अनु जी, आज डीसीपी मैम से मिलके आए हो, क्या पूरा मामला है? क्या? हाँ जी, सारे क्षेत्रवासियों को नमस्कार। मैं अन्नू किन्नर, चेला स्वीटी किन्नर, मैन बाजार डेरा गोहाने से, गोहाना गद्दी से। आज मैं गई थी डीएसपी मैडम से मिलने, अपना मैडम भारती डब्बास जी से। तो मैं रेशमा किन्नर है सांपले में और उसके साथ एक दीपक नाम का लड़का रहता है, मनियारों का है वो दीपक, और सांपले में उसकी जिम है। तो वो उसके जरिए हमें धमकी दिलवाती है बदमाशी की कि हम तेरे को जान से मार देंगे, तेरे को गैप करवा देंगे, तेरे को उठवा देंगे अगर हमारे अधिकार क्षेत्र में आई मांगने के लिए। तो हालांकि वो अधिकार क्षेत्र हमारा है, वो गद्दी हमारी है, वो मेरे गुरुओं का, मेरे पूर्वजों का इलाका है और मांग रही है वो जबरदस्ती। तो उसको हमने, वो गोहाने आई थी तो बोली ठीक है तुम्हारा इलाका है तो मैं आगे नहीं जाऊंगी और जो भी मैंने तुम्हें धमकी वमकी दिलवाई है तो उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। तो हम बोले चलो कोई नहीं, बिरादरी में रहना है, बिरादरी तौर पे जीना मरना है, कोई बात नहीं। तो हमने उससे कुछ नहीं कहा। उस दिन की भी फुटेज मेरे पास है, सारी सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है। तो जाते ही फिर वहां से फिर वही धमकी दिलवाने लगी वो। तो उससे पहले एक बार गोली भी चलती आपके डेरे पे? हाँ जी, उससे पहले मेरे डेरे पे गोलियां चली थी। आज तक उसका पता नहीं लग पाया किसने मेरे डेरे में गोलियां चलवाई थी। है यही क्या पता यही अपराधी हो मेरे डेरे में गोलियां चलवाने वाले हैं, क्या पता लगता है किसने चलवाई किसने ना चलवाई। अब आगे भी मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। तो जो आपके पास धमकी आई व्हाट्सएप के माध्यम से आई? व्हाट्सएप के माध्यम से आई। वीडियो कॉल पे हम ऐसे ही बातें चीतें कर रहे थे तो पीछे वो जो लड़का बैठा था दीपक, तो वो बोला कि तेरे को तो गायब करवाना ही पड़ेगा। तो इसी बात को लेके मैं अपना गोहाना मैडम के पास गई थी, एसीपी मैडम के पास। तो क्या आश्वासन दिया गया? मैडम ने यही कहा कि पुख्ता कार्रवाई की जाएगी और सारी बातों की आपको सहयोग मिलेगा। हर एक तरीके से हम आपके साथ है, जितना आपके पास लिखित में गोहाना गद्दी का एरिया लगता है तो हम उसमें आपके साथ खड़े हैं। हाँ जी, मैं एक और बात प्रशासन से कहना चाहती हूँ। आज तो हम हैं, क्या पता कल हम नहीं भी हों। तो मैंने एक लिस्ट बना के रख रखी है जिससे मेरी दुश्मनी है। मैंने एक लिस्ट बना के रख रखी जिस पे मुझे शक है, कागज पे मैंने बना के दे रखी है। तो वो भी मैंने सौंप रखी है। अगर मेरे को कल को मेरे चेलों को, जितने भी मेरे चेले रहते हैं चारों तरफ, उनको कुछ होता है, मेरे गुरु को, मेरे चेलों को और मेरे जितने भी मेरे गुरु के शिष्य हैं उनको, जिनको भी कुछ होता है, तो सबसे पहले दीपक जो लड़का है, मनियारों का दीपक है, जो सांपले में जिम चलाता है, जिसका रेशमा के साथ पता नहीं, वो कहता है मैंने रेशमा से शादी कर रखी है, रेशमा मेरी पत्नी है तो मैं रेशमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एक वो, एक रेशमा किन्नर, इन दोनों की जांच होनी चाहिए। सबसे पहले इन दोनों को पकड़े जाने चाहिए, सबसे पहले इनकी जांच होनी चाहिए। बाद में एक और मेरे पास लिस्ट है, उनकी जांच होनी चाहिए। कल के दिन मेरे को कुछ भी होता है तो, क्योंकि पहले भी मेरे घर पे फायरिंग हो चुकी है, गोलियां चल चुकी हैं।